दोस्तों ट्रेडिशनल तरीके से मैंने बहुत बार पोएम समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केकेएन दारूवाला की पोएम फायर हिम को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इसके जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं मुझे मिल नहीं रहे थे, लेकिन इस पोएम का मेन आइडिया क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, वर्ड बाय वर्ड अगर समझना हो किसी चीज़ को तो आजकल गूगल है, आप ट्रांसलेट करके समझ लो। लेकिन इसका आइडिया क्या है, यहाँ पर ये पोएम लिखी क्यों गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई है दोस्तों आजकल। इस वीडियो में मैं आपको ये सब समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। इस वीडियो में हम लोग फायर हिम को देखेंगे। केकेएन दारूवाला की फेमस पोएम है। हिम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हिम का मतलब होता है भजन। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, पोएट के बारे में बता रहा हूँ कि पोएट जो है केकेएन दारूवाला पारसी कम्युनिटी से है, और इनके धर्म में ऐसा मानते हैं कि मौत के बाद में ना तो बॉडी को दफनाना चाहिए ना जलाना चाहिए, बल्कि ये लोग अपना एक ऊंची जगह बनाते हैं जिसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। उसमें बॉडी को रख देते हैं ताकि पक्षी खा लें, ख़ासतौर पर शिकारी पक्षी जो होते हैं ना, गिद्ध जैसे, वो खा ले बॉडी को। दूसरी चीज़ ये कि पारसी लोग जो होते हैं वो आग यानी फायर के बड़े उपासक होते हैं। मतलब आग को ये पवित्र मानते हैं, और काफ़ी हद तक इनके रिचुअल्स हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। इसलिए ये ईरान से परेशान होकर के यहाँ पर आए थे इंडिया में, बहुत कम थे तादाद में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी डेड बॉडीज़ को, हिंदू अपनी डेड बॉडीज़ को जला देते हैं आग में। ये आग के इतने बड़े उपासक होते हैं कि ये ऐसा भी नहीं करते, आग में डेड बॉडी जलाते नहीं हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि डेड बॉडी जलाने से आग अपवित्र हो जाएगी। इससे आपको एक आइडिया तो लग जाना चाहिए कि यहाँ पर फायर हिम, फायर के ऊपर एक कविता क्यों लिखी गई है, क्योंकि हमारे जो पोएट हैं एक पारसी हैं, और इनके में फायर को बहुत ही पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। तो कहानी तब की है जब हमारा पोएट बच्चा था, टहलते टहलते अपने फादर के साथ में एक घाट से गुजरता है जहाँ पर बहुत सी हिंदू लाशों का दाह संस्कार होता है। एक घाट जहाँ पर बहुत सी हिंदू लाशों का दाह संस्कार होता है, जलाया जाता है, और मसान का नज़ारा इतना भयानक सा होता है जैसे लगता है धधक धधक कर पूरा घाट जल रहा हो, लाशें राख में बदल रही हो। तभी पोएट के फादर ने उसका ध्यान दिलवाया आधी जली उंगलियों पर। ये सुबह का टाइम है जब वो निकले थे। पोएट का ध्यान किस तरफ था कि रात को जलाई हुई लाशें, ऐसे टाइम पर जलाई हुई लाशें जो काफ़ी लंबे टाइम पहले जलाई गई थी, अभी तक लाल अंगारे उसको दिख रहे थे। कई घंटों बाद में भी लाल अंगारे जल रहे थे। पोएट हमारा ये देख रहा था। तभी उसके फादर ने बताया कि देखो उस डेड बॉडी को जिसकी आधी जली हुई उंगलियां देखो। यहाँ पर पोएट बच्चा है केकेएन दारूवाला, उसके फादर बोल रहे हैं कि देखो उस डेड बॉडी को देखो, उसकी आधी जली हुई उंगलियां देखो। कभी कभी आग भी अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाती, इसलिए किसी किसी के बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स वो अध जले यानी हाफ बर्न्ड रह जाते हैं। अब इस सीन को देखकर हमारे पोएट को बड़ा डिप्रेसिंग सा लगा। देखो, दोनों पारसी हैं, बाप बेटे। उन्होंने देखा कि आग जिसको हमारे धर्म के अंदर, पारसी होने के नाते उसे ये बात बड़ी बुरी लगी कि आग जिसे हमारे धर्म के अंदर इतना पवित्र माना जाता है, कुछ कामों को करने में वो भी फेल हो जाती है। ये तो एक पाप है जो आग कर रही है। तो उसी समय हमारे पोएट ने अपनी मुट्ठी बंद करके, दारूवाला कहते हैं कि मैंने एक कसम खाई कि अब मैं आग को कभी भी उसका काम भूलने नहीं दूंगा। अब इसके बाद में अपनी तरफ से क्या किया उन्होंने ये तो बताया नहीं इस पोएम के अंदर, लेकिन वो खुद ये बात कहते हैं कि अच्छी बात ये थी कि दोबारा मुझे कभी भी ऐसा मामला देखने को नहीं मिला जब किसी बॉडी को आग ने आधा जला हुआ छोड़ दिया हो, पूरी तरह से जला ना पाई हो आग, ऐसी कोई बॉडी मैंने देखी नहीं। अब वो बड़ा भी हो गया, 20 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया, शादी भी हो गई और एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के साथ साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई कि पोएट का जो पहला बच्चा हुआ था वो शायद पैदा होने के बाद ही गुजर गया, बहुत कम एज के अंदर। अब पारसी कस्टम्स के हिसाब से उसे क्या करना था, अपने बच्चे की बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में रखना चाहिए था ताकि उसके बच्चे की बॉडी को शिकारी पक्षी खा सकें। अब छोटा हो या बड़ा, अभी पैदा हुआ हो या अच्छी खासी उम्र काट के गया हो, अगर पारसी कोई मरता है तो दारूवाला कहते हैं उस हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से उसको टावर ऑफ साइलेंस में ले जाना चाहिए और वहीं पर शिकारी पक्षियों के लिए रख देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी जगह, क्योंकि पारसी कम्युनिटी में बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए दोस्तों ऐसी जगह, दारूवाला कहते हैं कि मेरे घर से तो हज़ारों मील दूर थी, 1000 मील दूर थी, काफ़ी दूर हो गई। इसलिए मजबूर होकर मुझे अपने बच्चे का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करना पड़ा, अग्नि में जलाकर।
काफ़ी लोग करते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए पोएट कहते हैं कि मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, तो ऐसे में उस आग ने मुझे खुद कहा, यहाँ पर आग ने कहा होगा या नहीं कहा होगा, लेकिन वो कहते हैं कि आग ने मुझसे कहा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुद इस चीज़ के लिए कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाया। एक बार फिर से आग ने जो बात मुझसे कही, ये जो बात मुझसे कही, उससे मैंने आग से एक और पाप करवा दिया। मतलब मैंने जो आग से काम करवाया, मैंने तो कसम खाई थी कि आग से दोबारा ऐसा पाप ना हो, मैंने फिर से वो पाप करवा दिया। कुल मिलाकर हमें इस पोएम में पोएट का डिलेमा दिखाई देता है दोस्तों। कैसा डिलेमा? कि एक आदमी जिसका दिल मान नहीं रहा, ना तो अपने न्यू बॉर्न बेबी जो बच्चा है उसको गिद्धों के आगे डालने के लिए, और दूसरी तरफ अपने कस्टम्स छोड़ने के लिए भी उसका दिल मान नहीं रहा, वो फंसा हुआ है। इसलिए एंड में वो कहता है कि मुझे कोई और रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन अग्नि में अपने बच्चे की डेड बॉडी को नहीं जलाना चाहिए था। एक गिल्ट सदा के लिए दिल में रह गया कि अपने कस्टम्स को क्यों छोड़ दिया। दूसरा, आग से दोबारा पाप करवा दिया, अपनी ही बात को तोड़ दिया कि दोबारा पाप नहीं होने दूंगा, और खुद ही पाप करवा दिया। एक बात और ध्यान रखनी है आपको दोस्तों कि ये पोएम हमारे सिलेबस में हमें पढ़ाई क्यों जाती है। सबसे पहले दारू वालों का जो रुझान था वो हिंदू धर्म की तरफ भी बराबर था, क्योंकि गंगा नदी पर इन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी है। और एक चीज़ और ध्यान में रखो कि ये एक लैंडस्केप पोएम है, मतलब इसके अंदर रिचुअल्स के बारे में बिल्कुल वैसा ही दिखाने की कोशिश की है शब्दों के ज़रिए जैसा होता है। और तीसरी चीज़ ये कि इस पोएम में जो वर्ड्स यूज़ किए ना पोएट ने, वो काफ़ी सेलेक्टिव हैं। से द बर्निंग घाट यानी मसान, एरप्टेड का मतलब फूटना, फॉस्फोरेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो जलती रहती है, सुलगती रहती है धीरे धीरे धीरे, और आते जाते लोगों को वो घाट जो है उनमें घोस्ट लाइट्स जो है वो डराती है। एम्बर्स यानी अंगारे, और शाम को चंदा की रोशनी स्कटल्ड का मतलब बिखरना, और स्ट्रॉलिंग यानी भटकना, मतलब वो अपने फादर के साथ में घूम रहे थे एट डाउन का मतलब सुबह के टाइम पर, और हाफ को ग्लिम्स का मतलब अध जले अंग। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके इन्होंने पोएम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दिया दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।